डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.77 ग्राम ऑफ NaCl इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ 5.77 ग्राम AgNO3। देखिए, इस क्वेश्चन में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं कि डेटा में गिवन क्या है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। तो पहले तो कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ AgCl विल बी प्रेसिपिटेटेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमको वेट ऑफ AgCl जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगा, इसका वेट हमसे पूछ रहा है। पहला तो मैंने ये बोल दिया। कह रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.77 ग्राम NaCl, यानी कि मेरे को दे दिया है वेट ऑफ NaCl और ये कितना दे दिया है 4.77 ग्राम इज एडेड टू ए सोल्यूशन ऑफ 5.77 ग्राम NaCl, यानी कि वेट ऑफ AgNO3 जो दिया हुआ है वो हमको दिया है कितना 5.77 ग्राम। ठीक, एक बार फिर से जरा देख लो। देखो, तुम्हें क्या किया है कि वेट ऑफ AgCl बोल रहा है कब, जब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। NaCl जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो तुमको समझ में आता है कि AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। हमने यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी AgNO3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा NaCl और ये गिव्स AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट आएगा और प्लस बन जाएगा क्या NaNO3। देखो, इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि इन क्वेश्चन में हमको सबका डेटा नहीं लेना है, हमको सिर्फ उनका डेटा लेना होता है जो डेटा दिया जाता है और जो डेटा पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मेरे को डेटा दिया गया है कि इसका NaCl का, AgNO3 का और AgCl का डेटा पूछा है, तो हमको इसका मतलब ये हो गया कि NaNO3 से हमें कोई मतलब नहीं है। हम इसका ना तो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, कुछ भी हम इसका नहीं लेंगे। ठीक, तो चलो भाई यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जरा इस रिएक्शन को देखो, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ बैलेंस है। Ag इसमें 1 है, इधर भी 1 है। NaNO3 यहाँ पर NO3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी NO3 है। Na 1 है और 1 यहाँ पर है और Cl 1 है और Cl यहाँ पर भी 1 है। कितने, मैं अगर कहूँ कि कितने मोल यूज़ हुए तो तुम बोलोगे सर 1 मोल ऑफ AgNO3 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaCl टू गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl एंड 1 मोल ऑफ NaNO3। ठीक, 1 मोल का वेट अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे मुझसे कह दिया जाए कि भाई आपको देखिए एक बात पता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। और मान लो मुझसे कह दिया जाए कि मोल 1 है, कोई कंपाउंड है उसका मोल 1 है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा या उसका वेट क्या होगा। तो तुमको समझ में आ रहा है कि अगर इसको हम 1 कर देंगे तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि यहाँ पर आप वेट को मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल लिख सकते हैं। कब, जब मोल जो होगा वो 1 होगा। तो भैया यहाँ पर मोल 1 है तो इसका वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल हो जाएगा। क्या ऐसे होगा? सिल्वर का कितना होता है एटॉमिक वेट, तो 108 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है। प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू कितना, 16 हो जाएगा। तो आप देखिए ये 42 हो गया, बात समझिए, 48 हो गया और 48 के बाद में 452, ये 62 हो गया और 108 यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 170 ग्राम और इसकी यूनिट है ग्राम पर मोल। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, तो हम यहाँ पर ग्राम पर मोल लिख देंगे। NaCl की बात करिए तो Na का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। ठीक है ना भाई, आप लिखते क्या हो, Na का लिखते हो एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का कितना 35.5, नाइट्रोजन का कितना 14, ऑक्सीजन का कितना 16, सिल्वर का कितना होता है 108। ठीक है ना, ये वैल्यू कितनी आती है, तो ये वैल्यू आती है 58.5 ग्राम पर मोल। और क्या चाहिए, तो और भाई AgCl का भी डेटा चाहिए क्योंकि उसी के बारे में पूछ रहा है। तो AgCl का जरा ले लो, तो कितना है, सिल्वर का कितना है 108 और प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 143.5 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ये सही हो गया। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कह रहा है क्या, अगर हम इस डेटा के हिसाब से देखें तो मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि भाई 170 ग्राम AgNO3 रिएक्ट विद 58.5 ग्राम ऑफ NaCl टू गिव्स 143.5 ग्राम AgCl। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि 170 ग्राम जो है वो AgNO3 क्या कर रहा है, 58.5 ग्राम NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये 143.5 ग्राम जो है वो क्या दे रहा है, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। हमको क्या दिया, ये दोनों डेटा दिए हैं, इसमें कोई ना कोई एक डेटा जो होता है वो एक्सेस में होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एक केस जो लगता है वो लगता है लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट का।
यहाँ पर जो केस लगेगा वो किसका लगेगा, लिमिटिंग रीजेंट एंड एक्सेस रीजेंट का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिटिंग एंड एक्सेस वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि मेरे पास लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो चलिए ऐसे हम इसको देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि भाई 170 ग्राम AgNO3 रिएक्ट विद कितना 58.5 ग्राम NaCl। देयरफॉर मेरे को कितना AgNO3 दिया था, 5.77 ग्राम। तो 5.77 ग्राम AgNO3 ये रिएक्ट हो जाएगा 58.5 ग्राम इंटू 5.77 ग्राम और डिवाइडेड बाई हो जाएगा कितना, 170 हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा सॉल्व होने के बाद 1.98 ग्राम आएगा। यानी कि 1.98 ग्राम हमें NaCl चाहिए था 5.77 ग्राम AgNO3 के साथ रिएक्शन करने के लिए। अगर मैं इस रिएक्शन के हिसाब से देखूं तो AgNO3 अगर मैंने 5.77 ग्राम मुझे दिया गया है तो इसके लिए मेरे को 1.98 ग्राम NaCl चाहिए था इस इक्वेशन के हिसाब से। बट मेरे को गिवन कितना है, तो गिवन है 4.77 ग्राम। देखो 4.77 ग्राम हमको NaCl दे दिया, चाहिए था 1.98 ग्राम और दे दिया 4.77 ग्राम। इसका मतलब क्या कि NaCl हमें ज़्यादा दे दिया, NaCl क्या किया, ज़्यादा दे दिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि NaCl जो होगा वो हो जाएगा क्या, एक्सेस रीजेंट हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका AgNO3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। तो ये केस जो होगा आपका LR-ER वाला केस हो जाएगा। तो अब AgNO3 क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या, वो रीजेंट जो कि आपको कम क्वांटिटी में दिया गया, यानी कि AgNO3 आपको यहाँ पर दे दिया गया और NaCl आप मिला रहे हैं। आप NaCl मिला रहे हैं, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। फिर आपने NaCl मिलाया, AgCl बना, फिर NaCl मिलाया, AgCl बना। भाई कब तक AgCl बनेगा, जब तक AgNO3 रहेगा। AgNO3 खत्म हो जाएगा फिर आप NaCl मिलाते रहो, आपको यहाँ पर AgCl नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने AgNO3 बढ़ाया नहीं है। AgNO3 आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया है, और जब लिमिटेड अमाउंट में आपने लिया है, लिमिटेड अमाउंट में लिया है, तो फिर जैसे वो ख़त्म होगा वैसे प्रोडक्ट बनना ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो AgCl की क्वांटिटी है, जो AgCl का वेट आ रहा है, ये डिसाइड कौन करेगा कितना बनेगा, ये AgNO3 डिसाइड करेगा। इसीलिए लिमिटिंग रीजेंट जो होता है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है, क्योंकि लिमिटिंग रीजेंट जैसी रिएक्शन में ख़त्म होता है वैसे ही प्रोडक्ट बनना भी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैंने कहा क्या करूं, तुमने कहा कि सर एक काम करते हैं कि इस रिएक्शन से फिर से हम कंपेयर करते हैं। अब मेरे को AgCl का वेट निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि भाई इस रिएक्शन के हिसाब से 170 ग्राम AgNO3 फॉर्म कितना बना रहा है, 143.5 ग्राम AgCl। देखो भैया इस रिएक्शन के हिसाब से देखें तो 170 ग्राम AgNO3 जो होगा वो 143.5 ग्राम AgCl से बनेगा, ठीक है। देयरफॉर हमको दिया कितना है AgNO3, तो 5.77 ग्राम दिया है। तो 5.77 ग्राम AgNO3 फॉर्म, तो ये हो जाएगा 143.5 इंटू 5.77 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 170। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.87 ग्राम। तो तुमको समझ में आ रहा है कि AgCl का जो वेट बनेगा, कब, जब तुम 5.77 ग्राम AgNO3 और इसमें 4.77 ग्राम NaCl मिलाओगे तो जो AgCl का वेट बनेगा वो वेट आएगा 4.87 ग्राम, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।